ये वो रात थी जब मदीना की खामोशी भी एक अजीब बेचैनी समेटे बैठी हुई। कोई नहीं जानता था कि कल की फजर तारीख की सबसे बड़ी दर्दनाक लम्हा लेकर आएगी। आज हम आपको लेकर चलते हैं 644 ईस्वी की उस सुबह में, वो सुबह जब एक अजीम साया उम्मत के सर से उठ गया। ये है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आखिरी सुबह का राज। एक ऐसा वाक़या जिसने दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत को लर्जा दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी आखिरी रात आम दिनों की तरह गश्त पर थे। मदीना की गलियों में चहलकदमी करते, लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक देते और पूछते सब खैरियत है। सल्तनत अरब व अजम का हाकिम, लेकिन लिबास में पिबंद और रात को मदीना का मुहाफ़िज़। मगर उस रात एक चीज़ मुख्तलिफ थी, एक अजीब कैफियत, जैसे दिल कह रहा हो कुछ होने वाला है। सहरी का वक़्त करीब हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ग़ुलाम को आवाज़ दी, उठो फजर का वक़्त होने वाला है। ग़ुलाम कहता है, अमीरुल मोमिनीन, रात कैसी गुजरी? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाब देते हैं, अजीब, दिल बेचैन रहा, ऐसे जैसे मेरा वक़्त करीब हो। इतने में मस्जिद नबवी के दरवाज़े खुलते हैं। ईमान की खुशबू फ़िज़ा में फैल जाती है। लोग सफ़े बांधने लगते हैं और दूसरी तरफ मदीना के एक कोने में एक शख्स जिसका नाम फ़िरोज़ अबू लुअलु रात भर अपना जहरीला खंजर तेज़ करता रहा। 2 धार वाला जहरीला खंजर जिसे तारीख़ अल-खंजरुल मज़दूज कहती है। उसकी आंखों में नफ़रत थी और दिल में एक साजिश। उसे मालूम था वो काम जो वो करने जा रहा है दुनिया के नक्शे बदल देगा। मस्जिद में लोग जमा हो रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफ़ों के दरमियान चलते, लोगों के कंधों को सीधा करते और कहते, सफ़ें बराबर करो, ये नमाज का हुस्न है। उनका ये आखिरी लम्हा उम्मत में नज़्म का दर्स बन गया। जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज शुरू करवाई, तकबीर कहने ही वाले थे कि अचानक सफ़ों के पीछे से एक शख्स झपटा और वो खंजर के वार पर वार करता गया। पहला वार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पेट पर लगा, दूसरा पसलियों में और तीसरा गर्दन के नीचे। मस्जिद की फ़ज़ा चीखों से भर गई, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गिरने के बावजूद सिर्फ़ एक ही जुमला कहा, और वो ये था, नमाज मुकम्मल करो, नमाज इस्लाम का सतून है। मस्जिद में भगदड़ मच गई। सहाबा अबू लुअलु के पीछे दौड़े और वो खंजर से मज़ीद लोगों पर वार करता रहा और इसी तरह 8 मुसलमान मज़ीद ज़ख्मी हो गए। और फिर चारों तरफ से घेर कर अबू लुअलु ने खुद को वही खंजर मार कर ख़त्म कर लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर ले जाया गया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तबीब ने ज़ख़म देखा, पानी पिलाया और पानी ज़ख़म से बाहर बह निकला। तबीब ने समझ लिया अब ज़िंदगी के कुछ सांसें बाकी हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, कातिल कौन था? जवाब मिला, अबू लुअलु, एक मजूसी ग़ुलाम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आह भरी, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुसलमान नहीं था। अब वो लम्हा करीब था जिसने ज़माने की तकदीर बदलनी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, हज़रत आयशा के पास जाओ और पूछो, क्या मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के पहलू में दफन होने की इजाज़त मिल सकती है? अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और इजाज़त मिल गई। हज़रत उमर ने सजदे की हालत में रोते हुए कहा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मदीना का हर घर, हर गली सोग में डूब चुकी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने आखिरी सांसों में कहा, अगर मेरी हुकूमत में किसी पर जुल्म हुआ हो, क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ लेना, मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह हूँ। और फिर एक लंबा सांस लिया और चंद लम्हों की खामोशी और उम्मत का अमीर दुनिया से इसी तरह रुखसत हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ दफन किया गया। ऐसे जैसे दुनिया में भी तीनों एक साथ थे और आखिरत में भी तीनों दोस्त एक साथ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत
اسلام کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جو ثابت کرتا ہے کہ بڑے لوگ محلوں میں نہیں قوم کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ تھی وہ صبح جس نے زمین کو رلایا، آسمان کو لرزا دیا اور امت محمدیہ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میں ہوں محمد منیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ سفر، جہاں ہسٹری کی وہ کہانی جو کبھی پرانی نہیں ہوتی پیش کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔